आइए सुनते हैं किस्सा 4 दरवेश का समापन। चौथे दरवेश की कहानी समाप्त हुई तो बादशाह आजाद बख्त ने कहा, ए दरवेशों, तुम चारों की दास्तानें सुनकर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ईश्वर अब मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा और जिस दुख और संताप के कारण मैं दुखी हूँ वो मेरी आरज़ू जरूर पूरी होगी। बादशाह आगे भी कुछ कहना चाहता था कि तभी राजमहल की एक सेविका हांफती हुई वहां पहुंची और बोली, हुजूर, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। पिता? बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं पिता बन गया? वो कैसे? आपकी एक बेगम ने, जिसे आपने बांझ होने के अपराध में कारागार में डलवा दिया था, उसने कारागार में ही एक बेटे को जन्म दिया है, दासी ने बताया। ये सुनकर बादशाह आजाद बख्त खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने गले का बहुमूल्य मोतियों का हार उतारा और उसे दासी की तरफ उछाल दिया। बोला, तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर मेरे जीवन में नई जान फूंक दी है। इस समय मैं तुम्हें ये पूरे राज्य भी दे दूं तो थोड़ा ही है। फिर वो जल्दी से कारागार में पहुंचा और बेगम को बड़ी हिफाजत के साथ महल में लेकर आया। उसने नवजात शिशु को गोद में उठाया और उसे दरवेशों के सामने लाकर एक नरम बिछोने पर लिटा दिया। बोला, आप लोगों का यहाँ आगमन मेरे लिए बहुत शुभ रहा है। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेहरबानी करके आप सब मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। चारों दरवेशों ने बालक का माथा पुचकारा और उसे आशीर्वाद दिया कि लंबी आयु मिले और हमेशा सुखी और संपन्न रहे। बच्चा पैदा होने की खुशी में नगर भर में जश्न मनाया गया। आजाद बख्त ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया और गरीब और जरूरतमंदों को दोनों हाथ से धन लुटाया। कैदियों की सजाएं माफ कर दी ताकि वे अपने अपने घरों में जाकर इस खुशी में शिकरत कर सकें। दरवेशों का विशेष सम्मान दिया और उन्हें उनके ठहरने के स्थान से बुलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सजे सजाए कक्ष में ठहराया गया। उनके भोजन पानी की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई। समय हंसी खुशी के साथ बीतने लगा। फिर एक दिन महल की दासियां रोती पीटती बादशाह के पास पहुंची और बोली, हुजूर, गजब हो गया, हमारा नन्हा शहजादा न जाने कहां गायब हो गया है। ढूंढे से भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। ये सुनकर बादशाह आजाद बख्त घबरा गया और बोला, ये सब कब और कैसे हुआ? कहीं तुम लोगों की लापरवाही से हमारे किसी दुश्मन का भेदिया तो महल में नहीं घुस आया? नहीं हुजूर, किसी दुश्मन का कोई भेदिया तो नहीं, अलबत्ता शहजादे के कक्ष में एक बादल का टुकड़ा जरूर नजर आया था। उस बादल के टुकड़े के वहां पहुंचते ही हम लोगों को नींद आने लगी थी और हम सब बेहोश हो गई थी। जब आंखें खुली तो शहजादा वहां नहीं था। आजाद बख्त ने निराश भाव से दरवेशों की तरफ देखा और बोला, ए दरवेशों, मेरे बच्चे की सलामती के लिए खुदा से दुआएं मांगो, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से ही कोई चमत्कार हो सकता है। और फिर एक और आश्चर्य हो गया। उसी शाम को नन्हा शहजादा अपने पालने में खेलता हुआ मिला। उसके गले में एक बहुमूल्य हार लटक रहा था। किसी को ये मालूम न हो सका कि शहजादा कहाँ गायब हो गया था और उसके गले में वो हार कहाँ से आ गया। अगले महीने चांद की पहली तारीख को शहजादा और रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और शाम के समय स्वतः ही वापस आ गया। तब से हर महीने वो निश्चित तारीख को गायब हो जाता और फिर अपने आप लौट आता। इस प्रकार 2 वर्ष का समय बीत गया। अगली बार जब शहजादे के गायब होने का समय निकट आया तो दरवेशों ने आपस में मंत्रणा की और एक पत्र लिखकर उसे एक ताबीज में रख दिया। फिर उन्होंने बादशाह आजाद बख्त के पास जाकर उसे वो ताबीज देकर कहा, इस बार जब नन्हे शहजादे के गायब होने का समय आए तो उसके ठीक 1 दिन पूर्व इस ताबीज को उसके गले में पहना देना। बादशाह ने वैसा ही किया। चांद की पहली तारीख को जब शहजादा गायब होकर लौटा तो उसके गले में दरवेशों द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर बना हुआ था। पत्र में लिखा था, ए रोम के बादशाह, मैं जानता हूँ तू अपने पुत्र के बार बार गायब होने और उसके लौटने से परेशान भी है और आश्चर्यचकित भी। तेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक उड़न खटोला भेज रहा हूँ। तू अपने साथ चारों दरवेशों को लेकर मेरे पास पहुंच जा। उसी दिन दोपहर के समय एक उड़न खटोला हवा में तैरता हुआ बादशाह के महल की छत पर उतरा। बादशाह सहित चारों दरवेश उस पर सवार हो गए। उड़न खटोला तीव्रता से एक दिशा में उड़ चला। काफी देर तक उड़ने के बाद उड़न खटोला एक बहुत ही भव्य महल के अंदर जाकर रुका। 5 व्यक्ति उस पर से नीचे उतर गए। महल में वहां का राजा एक सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसने 5 व्यक्तियों का स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने सिंहासन के निकट ऊंचे आसनों पर बैठाया। फिर उनसे कहा, ए मेरे प्रिय मेहमानों, मैं जिन्नों का राजा शहपाल हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैंने ईश्वर से मन्नतें मांगी कि अगर मेरे घर किसी कन्या का जन्म हो जाए तो मैं उसका विवाह किसी मानव के साथ कर दूंगा। सौभाग्य से मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया।
ठीक उसी दिन तुम्हारी बेगम ने भी बेटे को जन्म दिया। तुम्हारा बेटा मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसके साथ ही अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब से मैं हर महीने चांद की पहली तारीख को तुम्हारे बेटे को यहाँ बुला लेता हूँ, ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को भली भांति समझ लें और उनमें प्रीत प्यार की भावना बढ़ती रहे। दिन भर दोनों बच्चे मिलजुल खेलते हैं। शाम होने से पूर्व मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे महल में पहुंचवा देता हूँ। ये तुम्हारे बेटे के गायब होने और प्रकट होने का रहस्य, उम्मीद है ये जानकर आप तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। ये सुनकर बादशाह आजाद बख्त की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो बड़े प्रेम से जिन्नों के राजा से गले मिला और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बेटी मेरी बहू बने, इससे अधिक मेरे लिए प्रसन्नता की और कौन सी बात हो सकती है। जिन्नों के राजा ने उन पांचों को शानदार भोजन कराया। भोजन के पश्चात जब वार्तालाप पुनः शुरू हुआ तो बादशाह आजाद बख्त और दरवेशों ने शहपाल को अपनी अपनी आप बीती सुनाई। सुनकर जिन्नों के राजा ने उसी समय संसार के सारे जिन राजाओं और जादूगरों को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया। जब वे सभी वहां पहुंच गए तो जिन्नों के राजा ने उनसे खोए हुए व्यक्तियों के विषय में प्रश्न पूछे। मलिक सादिक ने भिखारी की बेटी और मुबारक को तत्काल तीसरे दरवेश को सौंप दिया। उसने उन दोनों को नदी में बहते देखकर बाहर निकलवा लिया था। शहपाल के कहने पर दो अन्य दरवेशों के परिजन भी उन्हें सौंप दिए गए। केवल एक जादूगर ही ऐसा था जिसने आने से इनकार कर दिया था। उसे लाने के लिए शहपाल ने अपनी जिन सेना को भेज दिया और उसे बलपूर्वक पकड़वाकर अपने यहाँ बुलवा लिया। जब उस जादूगर पर बल प्रयोग किया गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने दमश्क की शहजादी का रेगिस्तान में अपहरण करवाया था। उसने भी शहजादी को शहपाल के हवाले कर दिया। शहपाल ने शहजादी को पहले दरवेश को सौंप दिया। जिन्नों के राजा ने बहजाद को अपने पास रख लिया और उसे अपनी सेना के सेनापति का दायित्व सौंप दिया। पांचों व्यक्ति 40 दिन तक राजा शहपाल के मेहमान बनकर रहे, फिर उसी उड़न खटोले में बैठकर वापस लौट आए। इस प्रकार सबकी मुरादें पूरी हो गई और चारों दरवेश खुशी खुशी अपने देश लौट गए।